ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार और अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर व्हाट्सएप पर आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। इसी के साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हमारे साथ जो दिग्गज एक्सपर्ट्स जुड़े हैं वो आपके इन सवालों का जवाब देने में हमारी सहायता करेंगे। इस बीच हमारे साथ प्रभाकर काले जी जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। प्रभाकर जी गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? मैं एनबीसीसी पर राय लेना चाहता हूँ मैम। ओके, कितने शेयर है आपके पास और कितने रेट पर खरीदे थे? मैं वो 36 पे खरीदी थी, 1000 है। ओके, 36 रुपीज प्रति शेयर के दाम पर खरीदे थे और 1000 शेयर है आपके पास। हाँ, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं अभी 1-2 साल का नजरिया है मेरा। ओके, 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगी, फंडामेंटल्स पर देखें तो एनबीसीसी पर आपकी क्या राय रहेगी? 36 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं और 1-2 साल का नजरिया है उनका। देखिए, एनबीसीसी एक कंस्ट्रक्शन कारोबार करती है, कंपनी लैंड एंड बिल्डिंग्स बनाती है, कमर्शियल बिल्डिंग्स और रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाती है, सरकारी कंपनी है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, लेकिन पीएसयू स्टॉक्स में जिस हिसाब से री रेटिंग हुई है काफी ज्यादा ओवर प्राइस हो गए हैं। एनबीसीसी के केस में भी अगर हम देखें तो 14 टाइम्स की बुक वैल्यू चल रहा है, 72 गुना पी है इसकी। मार्जिन इंडस्ट्री में सबसे कम है, लोएस्ट मार्जिन पे काम करता है। टॉप लाइन हालांकि बहुत बड़ी आती है, शायद 1-2% का पैट आता है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि इन्होंने बम्पर रिटर्न कमाया है। 36 रुपए से तकरीबन इनके पैसे 6 गुना हो गए हैं। ये ऑप्टिमम समय है अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेने का। मेरी सलाह यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की रहेगी, और अगर ये पूरा प्रॉफिट नहीं भी बुक करना चाहते तो मैं समझता हूँ 50 से 60% इन्हें मुनाफा बांध लेना चाहिए और वेट करना चाहिए साइडलाइंस पर। तो ये है राय एनबीसीसी पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको इन लेवल्स पर मिलती हुई। चलिए, एक और दर्शक हैं हमारे, उनका सवाल लेते हैं। और इन्होंने गेल इंडिया लिया हुआ है और हालांकि यहाँ पर उन्होंने लेवल्स नहीं बताए हैं, लेकिन एक राय जानना चाहते हैं। आगे का नज़रिया इनका लगभग 6 महीने का है। बताएं तेजस, गेल इंडिया कैसा लग रहा है आपको? देखिए, स्टॉक पिछले काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। अगर इनका लंबा नजरिया है तो फिर एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड कर सकते हैं। 209 का अभी टेक्निकली कोई ट्रिगर नहीं है स्टॉक में। एक 30 रुपए की रेंज में ट्रेड कर रहा है। 240 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं, कोई बड़ी रैली आएगी नहीं, और जो 209 का लेवल मैंने बताया उसके नीचे जाएगा नहीं, तब तक कोई ब्रेकडाउन है नहीं। तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन में है। अगर लंबा नजरिया है तो 209 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं स्टॉक है। और अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हम लेंगे जम्मू से संजय का। हमारे साथ संजय फोन लाइन पे जुड़े भी हुए हैं। संजय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जम्मू से जी संजय, क्या स्टॉक खरीदा हुआ है, किस भाव पे? फॉर लॉन्ग टर्म के लिए मैम, एटलीस्ट 10 ईयर। एटलीस्ट 10 ईयर्स, चलिए बहुत बढ़िया। और 985 के लेवल्स हैं आपके? बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम। सौरभ, बढ़िया पे और लंबा नजरिया? लगता है कि शायद थोड़ा सा अच्छा करने लगेगा, क्योंकि जिस तरह से हम यूएस में देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कटेंगे और उसके बाद डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग थोड़ा बढ़ेगा, तो हम बाजार उसको पहले से ही थोड़ा कॉन्ट्रेरियन, थोड़ा पॉजिटिव रूप में ले रहा है। इसीलिए हमने देखा कि जून के बाद थोड़ी तेजी देखने को मिली। टाटा टेक्नोलॉजी कुछ अपने ही प्रॉब्लम से जूझ रही है कंपनी, क्योंकि इनका जो मेजर रेवेन्यू है वो एक ही पार्ट से आता है। हालांकि कंपनी डाइवर्सिफाई करने की सोच रही है। हालांकि क्योंकि सेक्टर का नजरिया अच्छा दिखता है और इनका जो रवैया, इनका जो रुझान है वो तकरीबन 10 साल का है, निवेश का जो इनका मन है, उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल बने रह सकते हैं। आप होल्ड रखें। बिल्कुल, तो ये राय है टाटा टेक्नोलॉजीज पर होल्ड करने की सलाह। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फंडामेंटल्स पर स्टॉक काफी स्ट्रांग है। आगे बढ़ते हैं और गुजरात से हमारे साथ सचिन साधु जी जुड़ चुके हैं। सचिन गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास IRFC के 150 शेयर है 227 रुपीज के। तो अभी इसमें क्या करूं, होल्ड करूं या फिर कुछ टाइम वेट कर सकते हैं इसका? बिल्कुल, और कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? 1 ईयर।
1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। इस पर भी एक जी। फंडामेंटल राय ही ले लेते हैं। सौरभ, आपसे पूछना चाहूंगी, IRFC के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं और अगर 1 साल का नजरिया है तो क्या राय रहेगी? काफी ऊंचे भाव पे लिया है। शेयर तो एक्सपेंसिव है, लेकिन पोटेंशियल इस इंडस्ट्री में काफी ज्यादा है, क्योंकि फाइनेंसिंग आम है और जो गवर्नमेंट का इसकी तरफ नजरिया है वो काफी पॉजिटिव है। तो बने रहे, शेयर नीचे और भी करेक्ट हो सकता है, तो घबराए नहीं। अपना जो नजरिया है वो 2 से 3 साल का रखें। तो ये है राय IRFC पे सौरभ जी की तरफ से आपको मिलती हुई। यूट्यूब पर भी लगातार सवाल हमारे पास आ रहे हैं। चंचल बत्रा हमारी एक दर्शक हैं जिनका सवाल लेते हैं। जेके पेपर पे राय जानना चाहती हैं। इन्होंने 555 के भाव पे खरीदारी की हुई है। 200 शेयर इनके पास हैं जेके पेपर के। बताएं तेजस, क्या करना चाहिए? ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है और इनके भाव से 100 रुपए से ज्यादा नीचे आ चुका है जेके पेपर का स्टॉक। का क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। क्लियर कट लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन है। इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 दिन और 50 दिन की, उसके नीचे करीबन ट्रेड हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये स्टॉक में एक पुल बैक रैली आती है जो करीबन 470 से लेके 480 तक आ सकती है, तो वहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनको रखना है तो एक लंबी अवधि का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉक अपनी जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है 200 दिन के, उसके करीबन ट्रेड कर रहा है, तो एक 430 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करे। और यहां से कोई एक पुल बैक रैली आती है 470 से लेके 480 तक, तो वहां पे उनको एग्जिट करना चाहिए। आपको एग्जिट करने के लेवल्स बता दिए गए हैं। व्हाट्सएप पर हम सवाल लेंगे हमारे दर्शक तरुण सिन्हा का। और सौरभ, BEL में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। इनकी बाइंग प्राइस ये बता रहे हैं 300। सो ओवरऑल हमने देखा है कि ऑलमोस्ट लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन से तो इसी दायरे में घूम रहा है। इनफैक्ट 300 के बाद ही अब यहाँ पर वहाँ से नीचे ट्रैक हो रहा है। नज़रिए का हमें आइडिया नहीं है, लेकिन आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? देखिए, कंपनी बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, लेकिन एट द सेम टाइम PSU बास्केट में तकरीबन सारे ही शेयरों में जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है। जो पॉजिटिव है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, बेक्ड इन है प्राइसेस में। तो इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ से निकल जाएं, और अगर लंबे समय के लिए लिया है तो आप तकरीबन 1 से 3 साल का इसमें रवैया बनाएं, अपना मूड बनाएं और फिर बने रहें। बिल्कुल, तो ये राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर। इस बीच व्हाट्सएप पर हमारे लिए लेखराज सैनी जी ने जयपुर से एक सवाल भेजा है। उनके पास NMDC के शेयर है। 57 रुपीज़ प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे 3500 शेयर। उन्होंने अपना टाइम होराइजन तो नहीं दिया, लेकिन एक टेक्निकल राय जान लेते हैं स्टॉक पर। याद रखें, माइनिंग कंपनीज इन एनी केस पिछले कुछ दिनों से फोकस में रही है। तेजस, चार्ट्स पर देखें तो NMDC के चार्ट्स कैसे नजर आते हैं? 57 रुपीज़ प्रति शेयर का परचेज प्राइस है उनका। देखिए, डेली चार्ट देखेंगे तो चार्ट सेटअप काफी वीक है। स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और रिसेंटली इसने जो अपनी लंबी अवधि की मूविंग एवरेज है 220 की, वो भी ब्रेक कर दी है। मुझे लग रहा है ये जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है 220 के करीबन, तो वहां पे स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए। तो ये है राय आपको NMDC पर मिलती हुई। अहम लेवल्स का ध्यान दीजिए, वहां से एग्जिट करने की आपको सलाह। नरेंद्र कुमार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नरेंद्र जी नमस्कार, पूछिए क्या किस स्टॉक पे आप सवाल आपका है? सर, मेरा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे शेयर खरीदे मैंने। 110 शेयर है 134 पे, तो इस पे क्या करना चाहिए? ओके, तो आप मुझे बस अपना नजरिया बताइए, कितना समय दे सकते हैं आप? सर, दे देंगे सर 1-2 साल। ठीक है, चलिए। सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ओला इलेक्ट्रिक का इन्होंने 133 के भाव पे ख़रीदा हुआ है। नुकसान यहाँ पर होता हुआ इनको आज भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा टूटा हुआ स्टॉक का क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि लिक्विडिटी और मार्केट में जो यूफोरिया है उसके प्रभाव की वजह से हमने देखा कि लिस्टिंग के बाद स्टॉक में ऑलमोस्ट स्टॉक डबल हो गया है। लगता नहीं कि इतने क्रेडेंशियल्स हैं कि यह भाव होने चाहिए। अभी नई लिस्टिंग है, क्योंकि ओनली प्योर प्ले है, तो मैं समझता हूँ कि निवेशकों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बन गया, जिसकी वजह से स्टॉक ने काफी ऊपर का स्तर देखा।
मुश्किल लगता है कि इनका भाव जल्दी आएगा, ये कह पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। और आज तकरीबन जो लॉक इन पीरियड था इन्वेस्टर्स का 30 डेज़ का, वो भी खुल गया है, तो मैं समझता हूँ सेलिंग और भी बढ़ सकती है। इन्होंने तकरीबन 100 शेयर ही लिए हैं, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से ये ध्यान रखें कि बिना बिना थोड़ा-सा फंडामेंटल स्टडी किए ऐसे स्टॉक में पार्टिसिपेट ना करें। मेरी सलाह यहाँ पर इनको रहेगी कि ये निकल जाएँ तो बेहतर रहेगा। चलिए, तो यहाँ से निकलने की सलाह आप दे रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र से राजेंद्र सूर्यवंशी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार सर, क्या हाल चाल? मैडम नमस्ते जी मैडम। बताइए। मेरे RVNL है, 202 बाइंग प्राइस है। क्या बात है? 202 और 1150 शेयर है मुझे। क्या होल्ड करना, क्या सेल करना? तो मुनाफा जो कमा रहे हैं उसके लिए तो बधाई सबसे पहले, ठीक है। और अब मुझे ये बताइए कि ये मुनाफा आपको बांधना नहीं है, बिल्कुल बने रहना है। और अभी क्या वो डाउन हो रहा है ना, हाँ, इसलिए घबरा रहे हैं। अच्छा, नीचे आ गया वो। तो नियर टर्म आउटलुक जानना चाहते हैं कि लंबा रुक पाएंगे? लंबा ही रुकना है, लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म ही रुकना है। ऑलराइट सौरभ, RVNL में और कितना इनको रुकने की सलाह देंगे, या आपके मुताबिक ये पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? जी, मेरे हिसाब से यहाँ पर इन्हें बिल्कुल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्टॉक प्राइस टू परफेक्शन है। आने वाले 3-4 साल के भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ऐसा लगता है कि प्राइस में बिल्ट है। तकरीबन 13-14 मल्टीपल पे प्राइस टू बुक पे चल रहा है और 80 का पी है। मैं समझता हूँ कि इन्होंने अच्छा निवेश किया था और अब अच्छे पैसे मिल रहे हैं और जल्दी मिल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि और ज्यादा रुकेंगे तो शायद और पैसे बढ़ जाएंगे। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि काफी महंगा है और यहाँ पर इन्हें बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह आपको दी जा रही है। व्हाट्सएप के जरिए अरुण का सवाल लेंगे, और इन्होंने NHPC में खरीदारी कर रखी है 98.59 के भाव पर, और मोल भी इनके पास है और इसकी बाइंग प्राइस 450 है। तेजस, आप ही के पास आऊंगी। नियर टर्म आउटलुक, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन को लेके कोई जानकारी नहीं है, तो पहले NHPC 98.59 के भाव पर। देखिए, स्टॉक अभी कंसोलिडेशन मोड में 100 रुपए का एक अहम रेजिस्टेंस जोन है। जब तक ये पार नहीं करता है, स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। नीचे में जो सपोर्ट बैठ रहे हैं वो करीबन 89 के है, तो एक 10 रुपए के बैंड में ट्रेड कर रहा है। मैं उनको होल्ड करने की सलाह दूंगा। जब तक 89 का लेवल होल्ड करता है, स्टॉक में कोई खराबी नहीं है। और अगर ये 100 रुपए का लेवल सरपास करता है तो हम एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं स्टॉक में, और ऊपर में 107 से लेके 108 तक के लेवल आ सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 89। मोबाइल में भी इन्होंने खरीदारी कर रखी है, MOIL 450 के बाइंग प्राइस पे। तेजस, मॉइल भी एक लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन के, उसके करीबन ट्रेड कर रहा है। तो 380 का एक लेवल रहेगा जो उनको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर 380 के नीचे स्टॉक जाता है तो मेरे हिसाब से स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए, और 380 होल्ड करके यहाँ से कोई पुल बैक रैली आती है तो आइडल लेवल टू एग्जिट द स्टॉक विल बी अराउंड 408 से लेके 410। बिल्कुल, तो ये राय है मॉइल पर। अभी हमने NMDC की बात की थी और उसी के साथ मॉइल पर भी हमने राय दे दी। आगे बढ़ते हैं, और डॉक्टर M लिंगमूर्ति ने तेलंगाना से हमें कॉल किया है। बहुत बहुत शुक्रिया ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। बताएं कौन से स्टॉक पर आप राय लेना चाहेंगे? मेरे पास इंडियन होटल का 75 शेयर्स है। ओके, कौन से रेट पर खरीदे थे और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या रहेगा? अभी 6 महीने तक रह सकते हैं। ओके, अब क्या करना, होल्ड करना, एग्जिट करना? ठीक है, तो 6 महीने का आपका होराइजन है। 6 महीने का है। ठीक है। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, चार्ट्स पर देखें तो 620 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे थे। 6 महीने तक ये स्टॉक कहां पर जा सकता है? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना है। रिसेंटली स्टॉक ने एक नया ऑल टाइम हाई भी बनाया है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं दूंगा 630 का। जब तक ये 630 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, बायस थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ऊपर में 670 से लेके 675 के करीबन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास करता है स्टॉक तो मेरे हिसाब से 710 से लेके 720 तक भी स्टॉक जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 630।
बिल्कुल, तो 630 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बने रह सकते हैं। 670 से 675 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। को जोड़ते हैं, अर्पित हैं भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ। अर्पित, गुड मॉर्निंग। पूछिए कि स्टॉक पे आपका सवाल है। मेरा सवाल इरेडा पे है। इरेडा के मैं 250 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ। भाव क्या है आपका? 256। ठीक है, 250 शेयर्स होल्ड कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 256। ठीक है। हमें ये बताइए कि कितना समय और दे सकते हैं आप? शॉर्ट टर्म व्यू जानना था, करीब 2-3 महीने। ठीक है तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म का नज़रिया ये जानना चाहते हैं। 256 की इनकी बाइंग है फिलहाल। 200, अच्छा ठीक है। हमारे साथ इस वक्त सिर्फ सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, ज़रा बताएं शॉर्ट टर्म व्यू 2 से 3 महीने का क्या बनता है इरेडा पे? देखिए, पीएसयू स्टॉक्स में काफी प्रेशर है। इरेडा भी कंपनी बहुत अच्छी है और आगे प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम्स महंगा दिखता है। 7 टाइम्स टू बुक वैल्यू है। हालांकि एक एनबीएफसी है जो पावर के क्षेत्र में और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में अपना जो लोन बुक है वो काफी एस्पायर करती है बढ़ाने के लिए। 25 से 30% का ग्रोथ टारगेट है कंपनी का, लेकिन इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टर्म व्यू पूछा है। उसमें मैं समझता हूँ कि करेक्शन और भी बढ़ सकता है स्टॉक में। हैं व्हाट्सएप के जरिए शिव का सवाल लेते हैं। वोडा आइडिया की खरीदारी है इनकी 16 रुपये 90 पैसे पे। सौरभ बताइएगा। देखिए, ये स्टॉक निवेश के लिए मैं समझता ही नहीं कि मुनासिब एक कंपनी है। जो बैलेंस शीट है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है। नेगेटिव नेटवर्थ है और इनकी देनदारी भी बहुत ज्यादा है। एजीआर में क्या निकल के आएगा, कितना इनको थोड़ा सरकार की तरफ से आराम मिलेगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। और कंपनी ने अपने बहुत सारे सब्सक्राइबर खोए हैं। कंपनी टेलीकॉम क्षेत्र में सबसे कम आरपू कमाती है। हालांकि प्राइसेस बढ़ने के बाद जो 20% टैरिफ रिवीजन हुआ है, उससे हो सकता है कि एबिटा लेवल पे थोड़ा सा आराम मिले कंपनी को, लेकिन इनके लिए अभी ओवरऑल चीजों को बदलना बहुत ही मुश्किल रहेगा। स्टॉक मुझे काफी एक्सपेंसिव लगता है। मेरी सलाह से यहाँ से निकल जाए। ये राय है वोडाफोन आइडिया पर। इस बीच हमारे लिए एक सवाल भेजा है एसजेवीएन पर, जहां पर हमारे दर्शक ने 137 रुपीस प्रति शेयर के दाम पर यह स्टॉक खरीदा था। सौरभ, क्या राय बनेगी एसजेवीएन पर? पावर कंपनी है। कंपनी के जो प्लान्स हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और कंपनी ने अभी काफी इस साल में और पिछले साल में काफी प्रोजेक्ट्स जीते हैं। नियर टर्म में प्रेशर है, लेकिन अगर 3 से 5 साल का आप आउटलुक बनाते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ी कंपनी बन के आएगी अगले 2-3 सालों में। स्टॉक करेक्ट जरूर हो सकता है, जैसे और पीएसयू स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी आप इसमें बने रहें। तो बढ़ते हैं आगे, अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। शिव हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है और मेरे ख्याल से इस पे भी राय हमने दे ही दी है। इस स्टॉक पे भी हमने राय आपको दी है और इन सब के बीच में बहुत सारे स्टॉक जो हैं वो यूट्यूब पर भी आ रहे हैं। ज़रा हम उस पर राय लेने की कोशिश करते हैं। हमारे एक दर्शक हैं जो एनटीपीसी पे राय देना चाहते हैं। हालांकि इनके यूट्यूब चैनल का नाम बड़ा अतरंगी नाम है, इसलिए उन्होंने नाम नहीं बताया। एनटीपीसी पे लंबी अवधि का नजरिया चाहते हैं, क्या इन लेवल से खरीदारी की जा सकती है, पूछ रहे हैं। सौरभ बताएं क्या करना चाहिए। देखिए, यूटिलिटी क्षेत्र काफी अच्छा लगता है। एनटीपीसी एक दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है हमारे यूटिलिटी क्षेत्र में। कंपनी हाइड्रोकार्बन में भी अपना पैर जमा रही है और जो विस्तार के जो एक्सपेंशन के प्रोग्राम्स हैं वो काफी स्ट्रांग है। मैं नहीं बोलूंगा कि एक ही बार में आप इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाएं, बल्कि जो मार्केट में करेक्शन है इसका फायदा उठाते हुए आप थोड़ा थोड़ा इस स्टॉक को हर करेक्शन पे डिक्लाइन पे लीजिए। तो मेरी ये सलाह रहेगी, हर छोटे अंतराल के बाद 3-5% गिरावट के बाद आप थोड़े थोड़े ये स्टॉक्स इकट्ठे करते रहिए और लंबे समय के लिए निवेशित रहिए। गायत्री सोलंकी का मैं सवाल लूंगी और जील में इनकी खरीदारी है। सौरभ, 294 की बाइंग प्राइस से बता रही है। बहुत ही ऊंचे भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है। लास्ट ईयर इन्होंने खरीदा था और तब से लगातार लॉसेस में ही है। तो अब तो खैर इनको निकल जाना चाहिए, कहीं और खरीदारी करें यहाँ से निकल के। देखिए, कह पाना काफी मुश्किल है कि जी में अब फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि जो इनके विलय की
बातें थी वो काफी ज्यादा खटाई में पड़ गई और अभी फिर कुछ पॉजिटिव निकल के आया है कि शायद कुछ और पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। और जो इसके ऊपर एलिगेशन था, जो चैलेंज, जो इनके ऊपर जो कुछ पेनल्टीज लग रही थी वो हट जाएंगी। हो सकता है स्टॉक थोड़ा बाउंस बैक करे, तो मैं समझता हूँ कि बाउंस पे इन्हें निकल जाना चाहिए। और जैसे कि हमने जिन क्षेत्रों की बात करी है, यूटिलिटी क्षेत्र हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र हो गया, इन क्षेत्रों में आप अपना निवेश को यहाँ से निकालकर उधर पैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये राय है जी एंटरटेनमेंट पर। इस बीच टायर कंपनियों पर नजर डालते हैं और हमारे एक दर्शक ने जेके टायर पर अपना सवाल भेजा है। 390 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने ये स्टॉक खरीदा था। सौरभ, क्या राय बनेगी टायर कंपनियों पर और जेके टायर पर इन पर्टिकुलर? काफी ऑप्टिमिस्टिक है कंपनी, नए नए वेरिएंट्स लेके आ रही है। ओईएम जो होता है तकरीबन इनका 25 से 30% होता है जो इनका रेवेन्यू का शेयर होता है। और आफ्टर मार्केट में कंपनी अपना पैर काफी अच्छे से जमा रही है। लंबे अगर आपने समय के लिए इस शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट करी है तो मैं समझता हूँ बने रहना चाहिए। क्रूड ऑयल नीचे आने की वजह से भी कंपनी को फायदा मिलेगा। कार्बन ब्लैक के प्राइसेस भी शायद हो सकता है थोड़े से नीचे करेक्ट हो, रबर प्राइसेस के प्राइसेस भी थोड़े करेक्ट हो। तो मैं समझता हूँ कि कंपनी का जो मार्केट शेयर है, कंपनी मार्केट शेयर पर भी काम कर रही है। अपना निवेश की जो समय सीमा है उसे बढ़ाइए और बने रहिए। ठीक है, बढ़ते आगे। हमारे एक दर्शक हैं जो गौरव नाम है उनका, गौरव नोडिया, और इन्होंने सवाल पूछा है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे सेल पे राय जानना चाहते हैं। और इनका सवाल है कि क्या इस बाइंग प्राइस पे एंट्री की जा सकती है या किसी और स्तर पे सेल में एंट्री लेना ठीक होगा? बताएं सौरभ, क्या राय होगी सेल पे? मेटल क्षेत्र में अभी कोई भी बाइंग करने की मैं राय नहीं दूंगा। चाइना का जो डेटा आ रहा है या ग्लोबल जो डेटा आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे। चाइना एक गाइडिंग फोर्स होता है मेटल्स के लिए। तकरीबन आयरन और आज हमने देखा 1 साल के न्यूनतम स्तर पे आ रहा है। जो ओवरऑल है प्रेशर चल रहा है मेटल्स के ऊपर। और अगर आप देखें तो जो पीछे हमने हाई देखे थे तकरीबन पिछले 3-4 महीनों में जो हर मेटल के प्राइसेस नीचे ही आए और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे नहीं आए हैं मेटल कंपनियों के। सलाह नहीं रहेगी यहाँ पर आपको पैसा लगाने के लिए। जिन क्षेत्रों पे हमने बात करी है आप उनमें से कुछ चयन करें। ठीक है, तो मेटल से दूर रहने की सलाह सौरभ जी की तरफ से आती हुई। बहरहाल शेयर बाजार सबका अधिकार में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले सौरभ जी अपना डिस्क्लोजर दे दें। जिन भी हमने स्टॉक्स पे बात करी वहां पर मेरी कंपनी और क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। थैंक यू। शुक्रिया करेंगे सौरभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे, मेरे सहयोगी कविता थपलियाल और मेरी सहयोगी अशोशा, हम तीनों को दीजिए इजाजत। ईटी नाउ स्वदेश के साथ नमस्कार।